हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बचोरियो। तो गाइस, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की साइंस के चैप्टर 8 का पार्ट 3। तो देखिए गाइस, पिछले वाले पार्ट में हमने पॉलिनेशन के बारे में पढ़ लिया था कि जो हमारे पॉलिनेशन होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है गाइस सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा होता है हमारे पास क्रॉस पॉलिनेशन। मैं एक बार आपको बता देता हूँ गाइस। देखिए, सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होगा कि जो प्लांट होगा गाइस, प्लांट के जो सेम फ्लावर होंगे वही सेम फ्लावर क्या करेंगे, आपस में पॉलिनेशन कर देंगे। मतलब पॉलिनेशन क्या होगा इसमें, अल्टीमेटली सेम प्लांट के अंदर ही होगा। मतलब एक प्लांट के जो फ्लावर हैं वो क्या करेंगे, या तो सेम फ्लावर ही पॉलिनेशन अपने अंदर कर लेगा, या फिर क्या होगा, इस फ्लावर का पॉलन ग्रेन जो इसी प्लांट का दूसरा फ्लावर होगा उसके स्टिग्मा पर जाके क्या होगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा। उस तरीके से क्या होगा, इसमें एक सेल्फ पॉलिनेशन होगा। और क्रॉस पॉलिनेशन की बात करें तो क्रॉस पॉलिनेशन गाइस दो अलग अलग प्लांट्स के बीच में होगा। देखिए गाइस, इस वाली वीडियो में मैं पढ़ना है डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में कि जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है उसमें क्या होता है। तो देखिए, हमने यहाँ पे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का वो ले लिया। मतलब जो ओवरी थी गाइस वो हमने ले लिया, इसकी ओव्यूल जिसे हम बोलते हैं। तो देखिए गाइस, पॉलन ग्रेन जो होगा गाइस, वो पॉलन ग्रेन सबसे पहले जो स्टिग्मा होता है गाइस उस पर आके अटैच होगा। उस पर अटैच होने के बाद गाइस ये जो ये होगी जिसे हम गाइस स्टाइल बोलते हैं, इसमें क्या होगा गाइस, एक तरीके से पॉलन ट्यूब क्रिएट हो जाएगी। गाइस देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है जिससे हमारा पॉलन ग्रेन क्या करेगा, यहाँ से होते हुए ओव्यूल तक, मतलब जो पोलर न्यूक्लियाई और जो हमारे एक्स होते हैं वहाँ तक पहुँचेगा। गाइस ये जो ट्यूब या फिर ये जो पाथवे क्रिएट होता है, इसी पाथवे को हम बोलते हैं पॉलन ट्यूब। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा पॉलन ग्रेन था वो आके दो मेल गैमेट्स में टूट जाएगा। देखिए गाइस, ये दो मेल गैमेट्स में टूटने के बाद क्या होगा, ये जब यहाँ अंदर जाएगा इस पोर के थ्रू, देखिए सबसे पहले क्या करेगा, जो एग होगा, एग के साथ जो हमारा पहला वाला मेल गैमेट था वो क्या करेगा, एग के साथ फर्टिलाइज होगा, जिसके कारण वो क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा। और इसे हम बोलते हैं गाइस सिंगेमी। कि हमारा क्या होगा, एग पहले वाले मेल गैमेट के साथ जाइगोट बनाएगा और इस प्रोसेस को बोला जाता है गाइस सिंगेमी। और दूसरा वाला जो हमारा मेल गैमेट है वो क्या करेगा, जो गाइस पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं हमारे पास ओव्यूल के अंदर, वो क्या करेंगे गाइस, पोलर न्यूक्लियाई के साथ जो हमारा सेकंड मेल गैमेट होगा उन पोलर न्यूक्लियाई के साथ ये सेकंड मेल गैमेट क्या करेगा, ट्रिपल फ्यूज़न करेगा, जिससे हमारे पास बनेगा एक प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इसे गाइस ट्रिपल फ्यूज़न इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो हमारा पोलर न्यूक्लियाई होता है वो डिप्लॉयड होता है, मतलब उसमें वो 2n होता है, और जो हमारा मेल गैमेट होता है वो गाइस n होता है। तो इन दोनों के मिलने से जो हमारे पास प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है वो गाइस ट्रिपलॉइड होता है, मतलब 3n वाला होता है, इसलिए इसे गाइस हम ट्रिपल फ्यूज़न बोलते हैं। तो देखिए गाइस, जो ओवरी होगी, ओवरी के अंदर फिर कुछ ऐसा होगा कि हमारे पास ये क्या है, जाइगोट प्रेजेंट है जो पहले वाले मेल गैमेट के साथ फ्यूज़ होने से बना था। और यहाँ पे ऊपर की साइड क्या होगा, हमारे पास प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होगा जो ट्रिपल फ्यूज़न के कारण बना है। अब अगर गाइस फ्लावर की बात करें तो फ्लावर के बारे में बता रहा है, फ्लावर दो टाइप के होते हैं, पहला यूनिसेक्सुअल एंड दूसरा बाईसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल में बता रहा है गाइस पपाया और वाटरमेलन और भी अदर प्लांट हमारे जो फ्लावर्स हैं वो आ जाएंगे। एंड बाईसेक्सुअल में बता रहा है गाइस हिबिस्कस एंड मस्टर्ड के बारे में। तो देखिए गाइस, यूनिसेक्सुअल के बारे में यहाँ पे बता रहा है कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर वो होते हैं जिनमें कार्पेल और स्टेमन क्या होंगे, सिर्फ एक होंगे। मतलब उनके पास क्या होगा, एक फ्लावर में या तो सिर्फ कार्पेल होगा या फिर हमारे पास क्या होगा, स्टेमन होगा। लेकिन बाईसेक्सुअल में बता रहा है कि एक ही फ्लावर में क्या होंगे, कार्पेल भी होंगे और स्टेमन भी होंगे, दोनों एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होंगे। तो ऐसे फ्लावर्स को हम बोलते हैं बाईसेक्सुअल फ्लावर्स। जर्मिनेशन की बात करें तो गाइस देखिए, जर्मिनेशन में बहुत ज़्यादा कुछ समझने वाला नहीं है। जर्मिनेशन का मतलब होता है जो हमारा सीड प्लांट के अंदर डेवलप हो रहा है उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं जर्मिनेशन। कि हमारा सीड क्या कर रहा है, जर्मिनेट कर रहा है। मान लीजिए हमारे पास सीड था, सीड के पास ये देखिए गाइस, ये दो हमारे कॉटिलेडन्स थे। कॉटिलेडन्स वो होंगे जहाँ पे सीड क्या करेगा, अपना जो फूड है उसे स्टोर करेगा। तो यहाँ पे जो सीड के हमारे पास दो पार्ट होते हैं, एक होता है प्ल्यूम्यूल। अब ये जो प्ल्यूम्यूल वाला पार्ट होता है गाइस, ये हमारा फर्दर मतलब फ्यूचर में जाके किसके अंदर डेवलप हो जाता है, शूट के अंदर। मतलब जो हमारी स्टेम होती है ये कन्वर्ट हो जाता है हमारी स्टेम में। और जो हमारा रेडिकल होता है, मतलब जो नीचे वाला पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं रेडिकल, ये जाके फ्यूचर में गाइस किस में कन्वर्ट हो जाता है, हमारी रूट में। तो यहाँ से क्या होगा गाइस, इधर से हमारी जो स्टेम होगी वो डेवलप होगी, यहाँ से जो हमारा प्लांट्स है गाइस उसकी रूट्स डेवलप होगी। तो क्या होगा, ये जो पूरा का पूरा सीड था एक समय बाद एक पूरे प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं जर्मिनेशन। अब अगर हम बात करें गाइस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो देखिए गाइस
फ्लावर में जो भी हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था वो ख़त्म हो चुका। अब हम ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में गाइस ये बता रहा है इट कंसिस्ट 4 पार्ट्स, मतलब इसके 4 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला टेस्टिस, सेकेंड एक्सेसरी डक्ट, थर्ड एक्सेसरी ग्लैंड एंड फोर्थ होता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। टेस्टिस के बारे में बता रहा है गाइस दीज आर प्रेजेंट इन अ पेयर, और ये गाइस ओवल होंगे शेप के, पिंकिश इन कलर, मतलब इनका जो कलर होगा वो पिंक होगा। और इनकी अगर हम लेंथ देखें तो गाइस 2 to 4 सेंटीमीटर होगी, और जो विथ होती है गाइस वो इनकी 1 to 3 सेंटीमीटर होती है। अब दूसरे पार्ट में कह रहा है गाइस दीज आर प्रेजेंट इन लूज फोल्ड स्किन कॉल्ड स्कॉटम, मतलब जो हमारे टेस्टिस होते हैं गाइस एक लूजली जो स्किन होती है उसके अंदर फोल्ड होते हैं, मतलब लूजली स्किन के अंदर हमारे पैक होते हैं, जिसे हम बोलते हैं स्कॉटम। कह रहा है गाइस स्कॉटम एक्ट एज अ थर्मो रेगुलेटर, की जो स्कॉटम होता है वो थर्मो रेगुलेटर का काम करता है, एज इट मेंटेन टेस्टिस टेम्परेचर 2 to 3 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर। मतलब गाइस स्कॉटम का काम होता है जो हमारे टेस्टिस होंगे उनके टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री लोअर। मतलब अगर मान लीजिए हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 35 डिग्री अगर है, तो स्कॉटम क्या करेगा, जो टेस्टिस का टेम्परेचर होगा उसे 2 से 3 डिग्री तक कम रखेगा, मतलब वो उसे कितना रखेगा 32 से 33 डिग्री के आसपास। अब ये गाइस ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो टेस्टिस के अंदर हमारे स्पर्म डेवलप होंगे या फिर स्पर्म जो प्रोड्यूस होते हैं गाइस, उनके लिए गाइस ये जो टेम्परेचर है वो बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री कम होना चाहिए। इस उस कंडीशन में क्या होते हैं, जो हमारे स्पर्म होते हैं वो हेल्दी या फिर अच्छे तरीके से प्रोड्यूस हो पाते हैं। देख गाइस ये हमारा टेस्टिस है। टेस्टिस ये जिस स्किन में हमारा फोल्ड होगा या फिर पैक होगा उस स्किन को हम क्या बोलते हैं, स्कॉटम। और टेस्टिस से ही गाइस हमारी बहुत सारी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे मान लीजिए टेस्टिस है तो इसी से ऐसे बहुत सारे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे जिसे हम बोलते हैं एपिडिडाइमिस। अब बता रहा है गाइस टेस्टिस के अंदर हमारे पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होंगी गाइस ये हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूल होती हैं। हाईली कॉइल्ड का मतलब है गाइस ये हमारे टेस्टिस के अंदर बहुत ज़्यादा कॉइली तरीके से क्या होती हैं, प्रेजेंट होती है, मतलब बहुत ज़्यादा घुमावदार तरीके से प्रेजेंट होती है, और इसी के अंदर जो हमारे स्पर्म है वो स्टोर होते हैं। एक्सेसरी डक्ट की अगर हम बात करें तो देखिए गाइस एक्सेसरी डक्ट में बता रहा है सबसे पहले आता है एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस के बारे में बता रहा है इट इज़ हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर इन विच स्पर्म आर स्टोर्ड। जो मैंने अभी आपको बताया कि एपिडिडाइमिस एक हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर हमारे स्पर्म स्टोर होंगे। वास्ट डिफरेंस की बात करें तो गाइस बता रहा है इट इज़ अ पाइप लाइक स्ट्रक्चर विच स्टार्ट फ्रॉम एपिडिडाइमिस एंड एंटर इनटू यूरेथ्रा। मतलब वास्ट डिफरेंस गाइस हमारा एक ऐसा पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है या फिर एक ऐसी ट्यूब्यूल होती है जो एपिडिडाइमिस से शुरू होगी और जो यूरेथ्रा होगी यूरेथ्रा में जाके वो एंटर करेगी या फिर यूरेथ्रा में जाके वो एंड हो जाएगी। इसका काम होता है इट इज़ ट्रांसपोर्ट स्पर्म फ्रॉम एपिडिडाइमिस टू यूरेथ्रा। मतलब गाइस वैस्ट डिफरेंस का काम होता है कि एपिडिडाइमिस से स्पर्म को यूरेथ्रा तक लेकर जाना, मतलब एक ट्रांसपोर्टेशन का ही काम करती है। यूरेथ्रा की अगर हम बात करें तो गाइस यूरेथ्रा में बता रहा है इट इज़ अ पाइप लाइक स्ट्रक्चर डेट प्रेजेंट इनसाइड पेनिस। मतलब यूरेथ्रा गाइस एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो हमारे पेनिस के अंदर प्रेजेंट होता है। इट इज़ कॉमन पाथवे फॉर बोथ रिलीजिंग स्पर्म एंड यूरिन। मतलब यूरेथ्रा की अगर हम बात करें तो गाइस यूरेथ्रा एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होगा जो हमारे पेनिस में प्रेजेंट होगा, और एक कॉमन पाथवे होता है। कॉमन पाथवे का मतलब कि हमारा जो स्पर्म होता है और जो यूरिन होता है वो दोनों यूरेथ्रा से होकर ही पास आउट होते हैं। एक्सेसरी ग्लैंड की अगर हम बात करें तो गाइस एक्सेसरी ग्लैंड में आता है सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल की अगर हम बात करें तो गाइस सेमिनल वेसिकल बता रहा है इट सीक्रेट अ फ्लूइड दैट कंटेन्स फॉस्फेट, कैल्शियम, सुक्रोज, फ्रक्टोज एंड इट गिव एनर्जी टू स्पर्म। देखिए गाइस कह रहा है ये क्या करता है, हमारे स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड कराएगा। क्यों? क्योंकि सेमिनल वेसिकल से क्या होगा गाइस एक ऐसा फ्लूइड हमारे पास सिक्रेट होगा जिसमें फॉस्फेट भी होगा, कैल्शियम भी होगा, सुक्रोज भी होगा, फ्रक्टोज भी होगा, और ये सारी चीज़ें क्या होती हैं गाइस बहुत ज़्यादा हाईली एनर्जेटिक होती हैं, जिससे हमारा जो स्पर्म होगा उसे एनर्जी मिलेगी ताकि वो सर्वाइव कर पाए एक लॉन्ग टाइम तक। प्रोस्टेटिक ग्लैंड के बारे में बता रहा है गाइस इट सीक्रेट बेसिक फ्लूइड दैट प्रोटेक्ट स्पर्म फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिडिक मीडियम ऑफ यूरेथ्रा एंड वजाइना। मतलब इसमें कहने का मतलब है गाइस प्रोस्टेटिक ग्लैंड का काम क्या होता है कि ये एक स्पर्म को प्रोटेक्ट करता है या फिर ये एक बेसिक फ्लूइड प्रोड्यूस करेगा। बेसिक फ्लूइड का मतलब गाइस ये एक बेसिक का मतलब नॉर्मल वाला बेसिक नहीं है, बेसिक का मतलब जो एसिड एंड बेस होते हैं वो वाला बेस है। तो कह रहा है गाइस ये एक ऐसा बेसिक फ्लूइड
सिक्रेट करता है, जिससे जो हमारा स्पर्म है वो प्रोटेक्ट हो जाते हैं बाय द एक्शन ऑफ मीडियम ऑफ यूरेथ्रा एंड वजाइना। मतलब अगर हम बात करें गाइस यूरेथ्रा की, तो यूरेथ्रा में से भी क्या होगा, यूरिन पास आउट होगा। यूरिन की अगर हम बात करें तो यूरिन हमारा एसिडिक होता है। और अगर हम वजाइना की बात करें तो जो फीमेल वजाइना होती है उसमें से भी क्या होगा, यूरिन भी पास आउट होगा। तो वहाँ पे वो मीडियम क्या हो जाते हैं गाइस, हाईली एसिडिक हो जाते हैं। तो अगर हमारा स्पर्म उस हाईली एसिडिक मीडियम से जाएगा तो स्पर्म को डैमेज हो सकता है, हमारा जो स्पर्म है वो पूरी तरीके से गाइस डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो उसे बचाने के लिए हमारे प्रोस्टेटिक ग्लैंड से एक बेसिक फ्लूइड निकलता है, ताकि वो बेसिक फ्लूइड क्या करे, उस एसिडिक मीडियम के साथ कांटेक्ट में आए और उसका जो असर है उसे पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज कर दे, ताकि हमारा जो स्पर्म है उसे कुछ ना हो। अगला है गाइस कॉपर ग्लैंड। कॉपर ग्लैंड की अगर हम बात करें तो इसमें बता रहे हैं इट सीक्रेट अ लिक्विड दैट मिल्की इन द कलर, इट एक्ट्स एंड इट एक्ट एज अ लुब्रिकेंट। मतलब कॉपर ग्लैंड से गाइस एक लिक्विड हमारा सीक्रेट होता है जो मिल्की होता है कलर में अगर हम देखें, और ये एक लुब्रिकेंट का भी काम करता है। देखिए गाइस यहाँ पे बता रहा है टेस्टिस के अंदर अगर हम बात करें तो हमारे पास स्पर्म होते हैं 300 to 400 मिलियन, मतलब 300 से 400 मिलियन स्पर्म प्रेजेंट होते हैं। अब ये स्पर्म क्या करेंगे गाइस, सेमिनल वेसिकल से होते हुए जाएंगे। तो सेमिनल वेसिकल से उन्हें क्या मिल जाएगा, न्यूट्रिटिक एक फ्लूइड मिल जाएगा, फिर एक ऐसा फ्लूइड जो उन्हें एनर्जी प्रोवाइड कराएगा। फिर ये जाते हैं गाइस प्रोस्टेटिक ग्लैंड से होते हुए, प्रोस्टेटिक ग्लैंड से गाइस इन्हें एक बेसिक फ्लूइड जो होगा वो भी मिल जाएगा, जो इन्हें एसिडिक मीडियम से बचाएगा। और कॉपर ग्लैंड से जाते जाते गाइस इन्हें एक मिल्की फ्लूइड मिल जाएगा, जो क्या होगा, एक लुब्रिकेंट का काम करेगा। और ये सब मिलके क्या बनाते हैं, जो हमारा सीमेन है उसे बनाएंगे। एक्सटर्नल जेनिटेलिया की बात करें तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया में बता रहे गाइस इट इज़ सिलेंड्रिकल इन शेप, इट कंटेन्स इरेक्टाइल टिश्यू दैट हेल्प इन इंसेमिनेशन। कह रहा है गाइस ये सिलेंड्रिकल होता है शेप में, और इसके अंदर इरेक्टाइल टिश्यू ये कंटेन करता है। इरेक्टाइल टिश्यू का मतलब होता है गाइस, देखिए मान लीजिए ये जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, फिर जो हमारा पेनिस है गाइस, इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर इरेक्टाइल टिश्यूज़ होते हैं। इरेक्टाइल टिश्यूज़ का काम क्या होता है कि जब इरेक्शन होगी, इरेक्शन का मतलब होता है स्ट्रेट होना, तो जब भी हमारी बॉडी में क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन का लेवल इंक्रीज़ होगा। तो उस टेस्टोस्टेरोन मतलब मेल बॉडी में जब भी टेस्टोस्टेरोन का लेवल इंक्रीज़ होता है तो इरेक्टाइल टिश्यू को पता चल जाएगा। तो इरेक्टाइल टिश्यू में क्या होता है, जो इरेक्टाइल टिश्यू होंगे उनके अंदर गाइस पूरी तरीके से जो ब्लड होगा वो ब्लड आके भर जाएगा, जिससे जो पेनिस होगा गाइस उसमें इरेक्शन होएगी। अब यहाँ पे गाइस ये डायग्रामेटिकली समझा रखा है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरी तरीके से। सीखिए यहाँ पे बता रहा है ये हमारा स्कॉटम है, स्कॉटम के अंदर टेस्टिस प्रेजेंट है। ये टेस्टिस जुड़ी हुए हैं एपिडिडाइमिस से, जो आके वासा डिफरेंस से वासा डिफरेंस से जुड़ा हुआ है। तो देखिए गाइस इसमें क्या होंगे, एपिडिडाइमिस से वासा डिफरेंस में जाएंगे, फिर वो यहाँ से होते हुए जाएंगे सेमिनल वेसिकल में। सेमिनल वेसिकल से गाइस प्रोस्टेट ग्लैंड से होते हुए वो क्या होंगे, यूरेथ्रा से बाहर निकल जाएंगे। तो ये थे गाइस आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।